लोग सोच सोच के अभी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठे हैं और सोच रहे हैं हम किसी कंट्री में जाएं काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, या सऊदी में जाएं या दुबई में जाएं या कुवैत या कतर या बहरीन या अरबी, जितनी अच्छी कंट्री हैं उनकी जगह है, कौन सी कंट्री ज़्यादा बेटर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, कैसे हो? एक नई सुबह, एक नया दिन के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर है मुज़फ़्फ़र मलिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग सोच सोच के अभी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठे हैं और सोच रहे हैं हम किसी कंट्री में जाएं काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, या सऊदी में जाएं या दुबई में जाएं या कुवैत या कतर या बहरीन या अरबी, जितनी अच्छी कंट्री हैं उन कंट्री ज़्यादा बेटर है। इसके बारे में आपको आज वीडियो में तजर्बा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर आएँ, लेकिन मैं अपना तजर्बा और मेरे जो अच्छा लगता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें वो लोग जो सऊदी, कुवैत, बहरीन अभी सोच रहे हैं हम कहाँ जाएँ, वीज़ा या काम करने के लिए कहाँ जाए, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। पूरा देखें, आपको वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलेगा कि उस पर आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे बड़ा दिमाग में ये रहता है कि हम अगर वीज़ा चाहिए हमें, तो वो हमने हमारे लिए कुवैत ज़्यादा अच्छा है या बहरीन या कतर ज़्यादा अच्छा है या दुबई या फिर हमारा सऊदी अरब, यानी कि सऊदी, दुबई और कुवैत, कतर, बहरीन, ये 5 कंट्री हैं जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब आने तो हालांकि हर पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री में आदमी जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा उनके पास डिग्री नहीं है, कम डिग्री वाले हैं, हाई स्कूल करे हुए, इंटर करे हुए या बिना इंटर करे हुए भी, हाई स्कूल बिना अनपढ़ वाले भी वर्क वीज़ा या लेबर वीज़ा के अंदर यहाँ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी अच्छी कंट्री है? तो सबसे मेरे नज़र में सबसे बेटर कंट्री अगर हैं तो दो मैं कंट्री को सेलेक्ट करता हूँ। नंबर 1 सऊदी और दूसरे नंबर पे यूएई यानी दुबई। तो इन 2 कंट्रियों में मैं अपनी नज़र समझता हूँ ये अच्छी हैं, लेकिन हालांकि सारी कंट्री अच्छी हैं। जहाँ जिसके अच्छी सेटिंग बैठ जाए, जहाँ जिसका अच्छा काम कारोबार या अच्छी जॉब चल रही है वो बेटर है। तो सबसे पहले यह है, कुवैत के अंदर आप जाएंगे तो आपको लेबर काम में या नॉर्मली आपको कोई वीज़ा चाहिए लेबर की, पैकिंग वैकिंग या किसी कंपनी में या हाउस ड्राइवर वगैरह में, तो नॉर्मली आपकी जो तनख्वाह होती है वीज़ा वालों की, वो या आई थिंक 80 या 90 दिनार ऐसी कुछ होती है। 80 या 90 दिनार या 100 दिनार, और 100 दिनार के वही होते हैं 20 से 24 हज़ार रुपये, इतने होते हैं बस। अच्छा, कतर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर भी यही हाल है, उनके अंदर भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो इस मैनेज अगर देखा जाए तो 20 से 24 हज़ार रुपये होती है। अच्छा, दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर जब आप जाएंगे तो दुबई का और सऊदी का जो है रियाल का जो रेट है वो सेम है इंडिया का, यानी 1 रुपया इधर या उधर होता है। जैसे इंडिया का अब चल रहा है सऊदी और इंडियन कन्वर्ट करेंगे रुपया, तो 1 रियाल सऊदी का इंडिया में 21 रुपया आई थिंक चल रहा है बस। और दुबई का भी, वो यूएई का भी जो है दिरहम चलता हुआ, शायद दिरहम चलता, तो वहाँ भी दिरहम इतना ही है, यही रेट है 20, हाँ 21 से 22 होगा। तो दोनों का एक ही कंट्री का है, लेकिन बेनिफिट आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ काम करने में यहाँ काम करने में क्या फ़र्क है। कुवैत, कतर या बहरीन के अंदर आप काम करने जाएंगे तो आपको 20 से 25 हज़ार से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, और नॉर्मली आप काम कर सकते हैं, काम करके आप जा सकते हैं। 2 साल की वीज़ा लगाएं, 2 साल के अंदर छुट्टी जाएं या फिनिश जाएं, या आपकी मर्ज़ी है। दुबई के अंदर आप जाएंगे तो दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि आप कोई काम करने के लिए गए, आज़ाद वीज़े से गए, टूरिस्ट वीज़ा पे गए, वहाँ पर आपने काम देखा और काम आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। एक दूसरी बात दुबई के अंदर सबसे अच्छी ये है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है और आप बिजनेसमैन सक्सेसफुली बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इस अरबी कंट्री में सबसे बेहतर अगर है वो तो यूएई दुबई है। दुबई के अंदर आप जाओ, इन्वेस्ट करो, कमाओ, खूब कमाओ, वहाँ सबसे अच्छा है। और आपके पास पैसा नहीं है तो जॉब कर सकते हैं, और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, पैसा मिनिमम आप कोई भी छोटा सा कारोबार वहाँ करेंगे तो मिनिमम 30-40 हज़ार दिरहम होना चाहिए,
50,000 दिरहम होना चाहिए। 50,000 दिरहम में छोटा मोटा कोई भी काम है वो आप कर सकते हैं वहाँ पर। और 50,000 दिरहम वही इंडिया के 10 लाख रुपए हो गए। तो 10 लाख में अच्छा कारोबार वहाँ पे चल सकता है। यहाँ का ये है कि 10 लाख रुपए लगाने के बाद में आदमी मिनिमम डेली के बेसिस पे 3 से 3 हज़ार रुपये छोटे से कारोबार के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये इंडियन 4,000-5,000 रुपये डेली कमा सकता है। 5,000 रुपये डेली कमा सकता है, यानी कि 200-250 दिरहम आराम से कमा लेगा अगर छोटा सा बिजनेस करेगा तब। अच्छा, दुबई और सऊदी के अंदर ये है कि यहाँ आप अपना बिजनेस अपनी बलबूते पर नहीं कर सकते। दुबई के अंदर आप कर सकते हैं अपने बलबूते पे। आप अपना वीज़ा लें, वर्क वीज़ा लें, टूरिस्ट वीज़ा लें, वहाँ पर कन्वर्ट कराएं, अपना बिज़नेस लगाएं, अपना लाइसेंस बनाएं और बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन सऊदी के अंदर आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते सिवाय सऊदी के इन्वॉल्व होने के। अगर सऊदी आपके साथ इन्वॉल्व है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, और सऊदी इन्वॉल्व नहीं है आपके साथ तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ का रूल है कि कोई भी बिज़नेस के लिए सऊदी का होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सऊदी के नाम कराओगे, दुकान अगर रेंट पे लोगे तो आप सऊदी के नाम पे लोगे, कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सऊदी के नाम पे लोगे, कोई गाड़ी ख़रीदोगे तब उसमें सऊदी की ज़रूरत है, कोई मकान आप ख़रीदेंगे या कुछ, हालांकि मकान नहीं ख़रीद सकते, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि सऊदी के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं है। दुबई के अंदर आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत और हिम्मत है अगर, तो आप दुबई के अंदर बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन सऊदी के अंदर लेबर वर्क के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन और सबसे अच्छी कंट्री अगर है तो वो सऊदी है। उसके अंदर एक रीज़न है, जो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिमों के लिए मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम के लिए सिर्फ सबसे अच्छा गोल्डन वीज़ा सऊदी का होना चाहिए। वो ये है कि आप यहाँ काम करने आते हैं, काम भी करते हैं, नॉर्मली आपको तनख्वाह 25 से 30 यहाँ भी मिल जाती है। 1,000-1,200 रियाल, 1,500 रियाल मिनिमम लेबर की तनख्वाहें हैं, तो वही आपको समझ लो 30,000 रुपये पड़ जाते हैं। और इन 30,000 रुपये के साथ में दुबई में जाएंगे लेबर वीज़ा में तो भी 30,000 कमाएंगे, कुवैत, कतर, बहरीन के अंदर जाएंगे तब भी इतना ही कमाएंगे। लेकिन वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये बात सुने और समझें। अगर 2-3 हज़ार रुपये यहाँ कम हो सऊदी में और 2-3 हज़ार वहाँ ज़्यादा हैं दुबई, कतर या बहरीन के अंदर, और लेबर वीज़ा, लेबर वर्क पर आप जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये राय दूँगा भाई आप सऊदी आ जाओ, 2 साल यहाँ काम कर लो, उसके बाद में जहाँ चाहो वहाँ चले आना। सबसे अच्छा रीज़न और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ लेबर के काम पे काम कर रहे हैं तो 6 महीने साल के बाद में आप उम्रा कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट और मेन पॉइंट ये है कि आपको उम्रा करने मिल जाता है। आप इंडिया से उम्रा करने के लिए यहाँ आएंगे तो 50,000 1 लाख रुपये खर्चा आता है, और हर एक आदमी आ भी नहीं सकता। किसी के पास 50,000 रुपये ओनली हैं अपने ख़र्चे के लिए, अपने काम के लिए, तो वो 50,000 लगा के यहाँ पर आके खाली हाथ तो हो नहीं जाएगा, तो हर आदमी आएगा नहीं। और ना ही वहाँ से आदमी आसानी से आ जाता है, सोचता चलो अच्छा कमा लें, अच्छा कारोबार बिजनेस हो जाएगा, तब जाके हम अपना उम्रा या हज करने के लिए जाएंगे। तो लेबर के जो काम करने वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छा कंट्री अगर है तो सऊदी है। आप सऊदी आइए, काम करिए, यहाँ उम्रा मिल जाएगा आपको, आपकी कंपनी अच्छी है, कफ़ील अच्छा है, तो हो सकता है आपको हज भी करा दे, या वो नहीं कराए तो हम अपने पैसे से कर लेते हैं। मैं जिस साल यहाँ पर आया था 2016 लास्ट में 17 में आया था, और 17 में मैंने हज किया, उम्रा भी किया पहले, फिर हज किया, फिर 2019 तक लगातार मैंने 15 से 20 उम्रे आई थिंक किए। उसके बाद में 1-2 उम्रे किए हैं, 3-4 जब मैं रियाज़ में आ गया। तो सबसे बढ़िया यह है जो लोग सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन आना चाह रहे हैं लेबर के काम में, नॉर्मली तनख्वाह उनकी 20 से 25 हज़ार के बीच, तो भाई उनके लिए सबसे बढ़िया कंट्री ये है कि सऊदी आएँ, और सऊदी आने के बाद में आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, और आप यहाँ पैसा बचा सकते हैं। 1,000-1,200 दिरहम कमा के दुबई या कुवैत, यूएई में, और वहाँ यूएई में आप नहीं बचा सकते 1,000-1,200 दिरहम कमा के, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रंगीन है, तो आदमी वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाता है, वहाँ टहलने जाता है, घूमने जाता है मार्केट वहाँ के ज़्यादा, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वहाँ आदमी अगर कोई अनखर्चीला आदमी है, इसके अंदर ज़्यादा कंजूसीपन है, कहीं घूमने नहीं जा सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं किसी चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकता, तो वो तो खैर रूम में रहकर बचा सकता है। लेकिन किसी के अंदर आदत है यार चलते हैं, चलो आज शॉप पे चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं, तो वो अगर 5 दिरहम लेके जाएगा उठाने के लिए तो वो 10 उठा के आ जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप सऊदी आएँ। मेरी अपनी राय है
मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा भाई, मेरी अपनी ज़ाती राय है। मैंने आज सोचा, मैं बैठा था, मेरे माइंड में आया, मैंने कहा आज इस बात पे, टॉपिक पे, इस मौजू पे बात करते हैं और लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल यहाँ पर काम कर चुका हूँ और थोड़ा सा करना है जब तक अल्लाह रिस्क यहाँ लिखा है, और अच्छा चल रहा है और अच्छा कमाया, अल्लाह ने अच्छा दिया और उधर सेटल होने का इरादा है। तो अब अगर मैं इस कंट्री के अलावा किसी कंट्री में जाने की मैं सोचूंगा तो मैं इंशाअल्लाह बिज़नेस के लिए सोचूंगा, जॉब के लिए नहीं, इंशाअल्लाह बिज़नेस के लिए। भले ही वो दुबई के अंदर मैं जाऊं, क्योंकि अरबी अल्हम्दुलिल्लाह आती है अब, तो दुबई के अंदर जाएं तो बिज़नेस के सोचेंगे, या इसके अलावा और बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां आप जाकर बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है लेबर वर्क वीज़े वालों के लिए कि आप वीज़ा लें और सऊदी का लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी जा सकते हैं, आपका अपना नज़रिया है, अपनी चॉइस है और आपके घर वालों की चॉइस है। तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा था कि आप सऊदी आएँ अगर आपकी तनख्वाहें 20 से 25 हज़ार रुपये। हाँ, एक चीज़ है कि तनख्वाह यहाँ से डबल है, यहाँ 20 हज़ार है, वहाँ 35 से 40 हज़ार रुपये है। तो आदमी को अच्छा लगता है कि हाँ यार 15 हज़ार का फ़र्क है, 10 हज़ार का फ़र्क है, तो उधर जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ 10 हज़ार रुपये कमा के एक साल में 1 लाख रुपये वैसे ही जोड़ लेगा आदमी, तो वहाँ से भी उम्रा करने के लिए आ सकता है। तो मैं आपको यही राय दूँगा, आप इधर आएँ और अच्छे से कमाएं, उम्रा करें, हज करें। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा दे तो आप वालिदैन को भी कराएं और दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए।